ज्ञान क्या है? ज्ञान उसे कहते हैं कि जो सबको ना दिखे, केवल आपको दिखे। जैसे दूध में मक्खन का होना, जैसे दूध में मक्खन का होना, आप कह रहे हैं कि ये दूध है, पर नहीं, आपको क्या दिख रहा है? दूध। पर हम ये कह सकते हैं कि हमें इस दूध में मक्खन भी नजर आ रहा है। तो ये बात सही होगी या गलत? दूध में दूध को देखना ये ज्ञान सबके पास है, पर दूध में मक्खन को देखना मतलब विशेष देखना, यही है ज्ञान जो विशेष देखे। जैसे ये गुलाब है, ये तो सबको पता है ये गुलाब है, सबसे पूछा जाए ये क्या है, सब कहेंगे गुलाब है। लेकिन इसमें एक विशेषता और है। वो विशेष क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? बताओ जरा देख के, क्या है इसके अंदर? आप बताओ क्या है इसके अंदर? जोर से, जोर से। शहद। और देखो क्या है? गुलाब जल। और देखो क्या है? सुगंध, खुशबू। और देखो क्या है? देखो, अब आप ज्ञान लगाने लग गए ना। अभी आप केवल गुलाब देख रहे थे, लेकिन सबको गुलाब दिख रहा था, लेकिन आपने थोड़ा ज्ञान का प्रयोग किया तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखी। यही है ज्ञान। इसी को कहते हैं ज्ञान, कि जो सब देख रहे हैं वो भी आप देखें तो सब में और आप में अंतर क्या रहेगा? जो सब देखते हैं हमें उससे थोड़ा अलग देखना चाहिए, एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए, एक अलग नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन मैं जिस नज़रिए की बात कर रहा था, आप में से अभी तक कोई उस गुलाब के नज़रिए तक पहुंचा नहीं है। मेरा नज़रिया भी कुछ और है इसको देखने का। आप कह रहे हैं खुशबू है, ठीक है, आप कह रहे हैं शहद है, अच्छा है, और गुलाब जल है, आपने सब कह दिया। लेकिन एक चीज़ और है। क्या? सुंदरता। चलो ये भी ठीक है। और क्या है? अब देखो, मैं इससे एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये गुलाब है, आओ मैं आपको गुलाब दिखाता हूँ। अब आप देखो कहाँ पहुँचेंगे, मैं आपको कहाँ ले जाऊँगा। चलिए ये बताओ, आप कह रहे हैं ये गुलाब है, लेकिन कभी आपने सोचा नहीं कि ये गुलाब को इतना सुंदर बनाया किसने होगा? इसमें ये कलर किसने भरे होंगे? इसमें ये खुशबू किसने भरी होगी? इत्र की दुकान से लाकर तो इसमें इत्र नहीं छिड़का गया ना। ये खुशबू किसने भरी? इस गुलाब में ये सुंदर गुलाबी सा रंग किसने भरा? इसको इतना कोमल किसने बनाया? अब किसने बनाया, जरा वहां चलते हैं। तो किसने बनाया? बनाने वाला ही। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। अब देखो, आपको गुलाब दिख रहा था, लेकिन मेरे नजरिए से देखोगे तो इस गुलाब को मैं नहीं देखूंगा, इस गुलाब को बनाया किसने? वाह विधाता, आपका तो कोई जवाब नहीं कन्हैया। कितना सुंदर आपने गुलाब बनाया है, कितनी सुंदर आपकी संरचना है, कितनी सुंदर आपने इसमें खुशबू भरी, और कितना सुंदर इसको रंग किया, पेंट किया, कलर किया। देखो, आपको सिर्फ गुलाब दिख रहा था, लेकिन मैंने इस गुलाब में गुलाब को बनाने वाले परमात्मा को देख लिया। इसलिए तो कहते हैं कि सब में भगवान है, बस देखने का वो नजरिया हो तो सब में ईश्वर है। यदि आपके पास देखने का नजरिया है तो सब में आप किसे देख पाओगे? भगवान को। तो यही है ज्ञान। लोग कहते हैं ना, ज्ञानी बनो, ज्ञान अर्जित करो। कौन सा ज्ञान? खाने पीने का ज्ञान तो सबको है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान सबको है। ये है विशेष ज्ञान, जो आपको वस्तु से
ईश्वर वस्तु के माध्यम से ईश्वर को कनेक्ट कर दे। ये ज्ञान है। इस ज्ञान को आपको डेवलप करना है, जगाना है, जो आपके भीतर ऑलरेडी है। सही है। भगवान ने ये संसार बनाया है, बहुत विचित्र बनाया है। जितना ज्ञान जो आप अच्छा ये बताओ, आप जो देख सकते हैं, क्या चिड़िया वो देख सकती है? सबसे ज्यादा दृष्टि किसकी होती है बताओ? हाँ, सबसे ज्यादा, सबसे दूर तक का कौन देख सकता है? हाँ, जोर से। हाँ, भगवान तो देख सकते हैं। मैं 84 लाख योनियों की बात कर रहा हूं। 84 लाख योनियों में वो कौन है जो सबसे दूर देख सकता है? बोलो। हाँ? मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। सबसे दूर देख सकता है गीध। कौन? पक्षी होता है एक प्रकार का। पक्षियों की दृष्टि बड़ी तेज होती है। सबसे अधिक कौन देख सकता है? पक्षी, जिसमें गीध है, गिद्ध बोलते हैं। लोग नहीं बोलते गीध की दृष्टि है तेरी, तो गिद्ध की तरह देख रहा है गीध। गीध कितना दूर का देख सकता है? हाँ, 100-200 किलोमीटर दूर का। भाई, जब हनुमान जी लंका गए तो जटायु के भाई संपाति मिले। संपाति ने तो बताया कि सीता लंका में मैं देख पा रहा हूं, वो बैठी है अशोक वाटिका के नीचे, और लंका की दूरी भारत से 100-कई सौ किलोमीटर दूर थी। तो देख लिया कि नहीं? वो चौपाई बोल रहा हूं मैं देखा हूं, ये संपाति की चौपाई, उसके शब्द हैं। मैं देखा हूं तुम नाई नाय, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न तो करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूँ वरना तुम्हारी सहायता करता, पर मैं देख सकता हूँ कि वो बैठी है सीता। तो सबसे अधिक दृष्टि किसकी है? गीध की। हाँ या ना? लेकिन नजरिए की बात करें तो जो आप देख सकते हैं वो गीध भी नहीं देख सकता। गीध दूर का तो देख सकता है, पर देखेगा वही जो उसे दिख रहा है। भाई 200 किलोमीटर गुलाब होगा तो गीध गुलाब को ही तो देखेगा, लेकिन आप हैं जो गुलाब में गुलाब बनाने वाले को भी देख पा रहे हैं। तो आपकी दृष्टि यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अधिक है। विचारधारा की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की दृष्टि सबसे तीक्ष्ण है, आगे है। आप कण कण में कृष्ण को देख सकते हैं, गीध नहीं देख सकता कण कण में भगवान को। वो कण कण में कण को तो देख सकता है, गीध पत्थर तो देख सकता है, लेकिन पत्थर में भगवान को केवल आप सनातनी ही देख पाते हैं। गीधराज पत्थर तो देख सकते थे, पर प्रहलाद जी ने पत्थर में भगवान को देखा, इसलिए प्रहलाद जी के लिए नरसिंह भगवान पत्थर के खंबे को तोड़कर प्रकट हो गए। यही है दृष्टिकोण, यही है नजरिया। क्या है ये? जोर से कहते हैं ना, सबका अपना अपना नजरिया है। बात वही है, वस्तु वही है, पर देखने का नजरिया है। और ये नजरिया केवल मनुष्य के पास है, कुत्ते के पास नजरिया नहीं है। कुत्ते तो एक दृष्टि से देखेगा। क्यों? इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, जो कोई नहीं देख सकता वो मनुष्य देख सकता है। इसलिए उस गीधराज की भी ज्यादा दृष्टि से, उस संपाति गीध की दृष्टि से भी अधिक दृष्टि यदि किसी की है तो ये कहना अति संयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य की दृष्टि
कहीं उससे ज्यादा है। हाँ या ना? मनुष्य ने ही माइक्रोस्कोप बनाया और उससे वो देख लेता है जो कोई नहीं देख सकता। हाँ या ना? फिर इसलिए मनुष्य का दृष्टिकोण अलग है। इसलिए कहता हूं इसी का नाम ज्ञान है। सामान्य ज्ञान खाने पीने का सबके पास है, जो विशेष ज्ञान है वही विशेष ज्ञान आपको विशेष व्यक्ति बनाएगा, विशेष व्यक्तित्व आपका होगा उस विशेष। इसलिए सबकी तरह ना देखा करो, सबकी तरह ना सोचा करो, थोड़ा हटके देखा, हटके सोचो। जैसे दास अनिरुद्ध है, हम सबकी तरह नहीं देखते, हम सबकी तरह नहीं सोचते, हम सबकी तरह नहीं बोलते, सबकी तरह नहीं, हम कॉपी नहीं करते किसी को। हमारा अपना एक दृष्टिकोण है, हमारा अपना एक नजरिया है समाज को देखने का, हमारा एक अपना तरीका है काम करने का। हम किसी को कॉपी करके काम नहीं करते। हाँ या ना? हमारा एक अपना दृष्टिकोण है, हम अपने दृष्टिकोण से कार्य करते हैं, अपने नजरिए से कार्य करते हैं। आपको भी अपने नजरिए से काम करना चाहिए। आपका भी एक अपना विचार हो, एक नियम बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाओ? नियम। उस नियम को आपको फॉलो करना है। आपको भी एक नियम में चलना चाहिए, आपकी भी एक मर्यादा होनी चाहिए। नियम, सोने का नियम, जागने का नियम, आपको एक काम का नियम बनाना। हमें ये काम करना है, मतलब करना, यही करना है और कुछ नहीं, और बाद में सब देखेंगे। पर ये पहले एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बात समझ में आ रही है? हनुमान जी लंका गए, तो लंका गए हनुमान जी, तो लंका में क्या उद्देश्य लेकर गए थे हनुमान जी? लक्ष्य क्या था हनुमान जी का? सीता माँ का पता लगाना, यह हनुमान जी का लक्ष्य था। लेकिन जब हनुमान जी गए तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी बाधाओं से हनुमान जी को गुजरना पड़ा, गुजरना पड़ा। रास्ते में हनुमान जी को एक राक्षसी मिल गई, मैं खा जाऊंगी, सुरसा। फिर एक दूसरा राक्षस मिला, परछाई पकड़ के खा गया। फिर लंकनी मिली दरवाजे पे, नाम लंकनी एक निश्चरी। फिर हनुमान जी पूरी रात घूमते रहे, ढूंढते रहे, पर सीता माँ का कहीं पता। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, गयाऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देख वैदेही, भवन एक बुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। पूरा रात बीत गई हनुमान जी की, पर वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। लेकिन लक्ष्य छोड़ा नहीं हनुमान जी ने। सही है? जब आप पक्के बनेंगे। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी को सीता माँ का सही पता किसने बताया? जोर से क्यों? हनुमान जी को सीता माँ का पता किसने बताया? जोर से किसने बताया? विभीषण जी ने। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, अतुलित बलधामम हेम शैला वदेहम। हनुमान जी परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम भक्त हैं, लेकिन सीता माता तक पहुंच ना पाए। सीता माता है भक्ति, और हनुमान जी ज्ञान है, और पहुंचना कहाँ चाहते हैं? भक्ति के पास। लेकिन भक्ति के पास पहुंच ना पाए। कौन मिले? विभीषण मिले। और विभीषण कौन है? भक्त हैं। हनुमान जी जैसे ज्ञानियों को,
हनुमान जी जैसे संतों को भी भक्ति के पास कौन पहुंचा सकता है? भक्ति के पास कोई भक्त ही पहुंचा सकता है। इसलिए लोग पूछते हैं ना, गुरु बनाना क्यों जरूरी है? बिना गुरु के द्वारा, बिना गुरु के आप भक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। हनुमान जी नहीं पहुंच पाए सीता माता तक बिना विभीषण के। विभीषण कौन है? भक्त हैं। फिर अच्छा, सीता माता तक हनुमान जी नहीं पहुंच पाए तो राम तक विभीषण भी तो नहीं पहुंच पाए। विभीषण की कृपा से हनुमान जी सीता माता तक पहुंचे तो राम जी तक हनुमान जी की कृपा से विभीषण पहुंचे। हाँ या ना? अर्थ क्या है? निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि देखो, हनुमान जी अपने लक्ष्य को पाने के लिए गए हैं। लक्ष्य क्या है? सीता माता। सीता माता कौन है? भक्ति। हमारा भी जीवन में एक लक्ष्य है, भक्ति को पाना, प्रभु को पाना। और प्रभु को पाना कैसे संभव है? जब तक कोई प्रभु का भक्त ना मिल जाए तब तक। इसलिए दासान उदासो भवितास्मि भूया। इसलिए आज के युवा भटक गए हैं, ये अपने लक्ष्य से भटक गए। लक्ष्य इनका क्या था? हमारा लक्ष्य क्या है? अनिरुद्धाचार्य का लक्ष्य सबको पता है, सेवा। हमारा लक्ष्य क्या है? सेवा करना। हम तो अपने लक्ष्य से नहीं भटक रहे हैं। ना तो हम नेता बनने का सपना देख रहे हैं, ना हम हीरो बनने का सपना देख रहे हैं, ना तो हम कोई और रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। हम सेवा के पथ पर हैं। हम भटकना नहीं चाहते, न भटकते। हमारा बिल्कुल सीधा है। और जब तक आप एक लक्ष्य नहीं बनाते, एक नियम नहीं, तुम्हें पाना क्या है पहले ये तो डिसाइड करो। आपको पाना क्या है? जाना कहाँ है? कहाँ जाना है आपको? क्या हासिल करना है आपको? आज के युवाओं को ये डिसाइड ही नहीं है कि उन्हें बनना क्या है, पाना क्या है, जाना कहाँ है। जब आपको ये डिसाइड ही नहीं है तो आप चलोगे कहाँ? अनिरुद्धाचार्य को तो डिसाइड है कि हमें सेवा करनी है बस, तो हम चल रहे हैं लक्ष्य की तरफ। आप पहले ये तो डिसाइड करो कि कहां जाना है। एक निश्चित, और फिर उसकी तरफ चल पड़ो। जैसे हनुमान जी का निश्चित था, हमें सीता माँ का पता लगाने जाना है, तो समुद्र को कितना भी बड़ा, अब देखो समुद्र को छलांग मार के पार कर गए। हनुमान जी, सीता माँ का पता लगाना आसान नहीं था। हनुमान जी का लक्ष्य छोटा नहीं था। आप कहते हो महाराज जी हम मेहनत बहुत करते हैं, सफलताएं नहीं मिलती। ऐसा नहीं है साहब। हनुमान जी भी सीता माँ का पता लगाने गए तो समुद्र को पार करना पड़ा। ये समुद्र क्या है? आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां। क्या है? चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। सहजता सरलता से तो काम नहीं होता ना। अड़ंगे तो आएंगे, आपके जीवन में बाधाएं तो आएंगी, संघर्ष तो होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लक्ष्य तो पाने के लिए फिर छलांग मारनी पड़ेगी। आप डर जाते हैं, लक्ष्य भूल जाते हैं, डर जाते हैं चुनौतियों। और इतना बड़ा महाराज जी हमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, फेल, आउट। आप कह दिए हम नहीं कर पाएंगे, खत्म। क्यों? हनुमान जी भी बोल दिए यार इतना बड़ा समुद्र है, और फिर लंकनी कह रही है कि हम खा लेंगे तुम्हें, और फिर रात भर भटकते हो गए, सीता माँ तो मिली ही नहीं। हनुमान जी बोलते चलो लौट के चलते हैं, तब तो मिल गई थी सीता माता। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब